Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जब भारत ने जब ये ऐप्स का सिलसिला शुरू किया बैन करने का, तो चाइना के होश ठिकाने आ गए। क्योंकि देखिए, जंगों में जंगें होती हैं नहीं होती हैं, वो तो ब्लंडर्स की वजह से आज के ज़माने में होंगी, वो भी इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के बीच में, वो तो फिर कुछ रहता नहीं। लेकिन ये जो जंग है ना, सबसे ख़तरनाक कि चाइना की फ्रस्ट्रेशन की वजह से है। आपने बात की कि भारत को बहुत सारे मुश्किलात का सामना बिल्कुल है, कोविड की वजह से पूरी दुनिया को है। चाइना को भी कम मुश्किलात का सामना नहीं है इस वक्त, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया में अपने कारोबार को फैला चुका हुआ था। अब वो पूरी दुनिया इनके कारोबार को सुकेड़ रही है। एक तो कोविड की वजह बनी कि चाइना ने जिस तरह दुनिया को मिसगाइड या मिसलीड किया, एक तो ये दुनिया इससे अनॉय थी। दूसरा, खुद जो चाइना का कैपिटलिस्ट सो कॉल्ड कोट अनकोट रवैया दुनिया के साथ, दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। दुनिया कहती है कि आप अपने टर्म्स पे तो कारोबार करते हो, इंटरनेशनल टर्म्स पे नॉर्म्स पे कारोबार नहीं करते, तो वो भी चाइना को मसला है। तीसरा, दुनिया पूरी की इकॉनमी अगर इफेक्ट जैसा कि हो रही है, वो अल्टीमेटली चाइना की भी इफेक्ट होगी, क्योंकि चाइना काफ़ी बड़ा सप्लायर रहा है दुनिया भर का, अफ्रीका से लेके नॉर्थ अमेरिका तक, अपनी छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ें बेचने में। तो चाइना को ये अंदाज़ा है कि भाई मैं जिस मुकाम तक पहुंच चुका था, वो मैं धड़ाम से नीचे गिर रहा हूँ। ऊपर से जो दुनिया की पॉलिसियाँ हैं, चाहे वेस्ट हो चाहे इवन अफ्रीका हो, वो भी चाइना के ख़िलाफ़ होती जा रही हैं, और वो कोई 1-2 सालों के लिए नहीं है, वो लंबे अरसे के लिए है। तो चाइना की ये जो फ्रस्ट्रेशन है, उस वजह से उसने टेस्ट किया था वाटर अपने रीजन में, अपने मसल्स दिखा के। वो भी इस बार उसको महंगा पड़ा। उसको अंदाज़ा हुआ, जब भारत ने जब ये ऐप्स का सिलसिला शुरू किया बैन करने का, तो चाइना के होश ठिकाने आ गए। क्योंकि देखिए, जंगों में जंगें होती हैं नहीं होती हैं, वो तो ब्लंडर्स की वजह से आज के ज़माने में होंगी, वो भी इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के बीच में, वो तो फिर कुछ रहता नहीं। लेकिन ये जो जंग है ना, सबसे ख़तरनाक, वो चाइना को उसका हुआ। आपने कहा कि पाकिस्तान का आपने बीच में जिक्र किया, पाकिस्तान की तो आज ही 2 बड़ी ख़बरें हैं। देखिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली बात होती है। इमरान खान कहते हैं कि भाई हमारी तो इकॉनमी चल रही है इनके ऊपर, लेकिन ख़बर ये है कि सदर जी ने पाकिस्तान का दौरा ही कैंसिल कर दिया है। और उसके पीछे पाकिस्तान के जो कमेंटेटर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो सी पैक है, इस सिलसिले में चाइनीज़ खुश नहीं है। ना सिर्फ पाकिस्तान के कमेंटेटर कह रहे हैं, जो चाइना के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कहा है कि सी पैक चाइना की तौक़ुआत के मुताबिक, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आगे नहीं जा रहा। तो इसका मैसेज ये है कि सदर जी ने पाकिस्तान आकर क्या करना है। ये है ग्राउंड रियलिटी। इनफैक्ट अब इमरान खान का वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली बात है, वो ये कहना कि हमारी इकॉनमी पर डिपेंड कर रही है, वो मजबूरी है। एक तो ये है कि इकॉनमी पाकिस्तान की है ही नहीं कोई, जितनी भी है वहाँ से कर्जा थोड़ा बहुत आता है, मगर जो इकॉनमी उनकी चला करती थी मिडल ईस्ट या अमेरिका के सर पे, तो वो तो इनको कोई प्रेशर नहीं होता था, वो कर्जे नहीं होते थे, वो तो खैरातें होती थी, वो तो मतलब चैरिटी होती थी, ठीक है ना, कुछ काम कर। अब इनके तो वो कर्जे हैं और बहुत ही हाई रेट इंटरेस्ट पे हैं। सिर्फ हाई रेट इंटरेस्ट ही नहीं है, उनके साथ पता नहीं क्या क्या खुफिया मुआहदे हैं जो टेरिटोरियल क्लेम्स के हैं। पाकिस्तान के लिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आज ही मैं पाकिस्तान के कमेंटेटर्स की खबरें पढ़ रहा था, वो कह रहे थे, जो बड़े सूरत हाल को जानते हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत दिक्कत है, क्योंकि अमेरिकन प्रेशर है और अमेरिकन प्रेशर से पाकिस्तान बाहर नहीं आ सकता, इसलिए कि वो उस रीजन का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। अमेरिका बेशक इधर ही बैठा हुआ है, लेकिन वो उसके स्टेक्स हैं वहाँ पे, और पाकिस्तान इतना पैसा खाया हुआ है, आजकल नहीं मिल रहा तो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान को ये पता है कि चीन से पैसा, इकॉनमी जो वो डिपेंडेंसी की बात करते हैं, दिखाने के लिए ये बात करते हैं, वो कभी भी नहीं हो सकती चीन नहीं। पर क्वेश्चन ये राइज होता है जी, कि आप भी जानते हैं कि सऊदी अरेबिया के थ्रू अमेरिका बात करता है जी, पाकिस्तान के साथ आजकल, हाँ ज़्यादातर। हाँ, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर का इस तरीके से बयान देना, हाँ जी, जबकि उनके इंटरनल अपने बहुत इश्यूज जो हैं इस वक्त हैं, उनके अपने जो
बाजवा साहब जो उनके एडवाइज़र हैं, उनके बड़े इश्यूज उठे हुए हैं और कई इश्यूज हैं। तो इस किस्म का बयान देने में पाकिस्तान क्या शो कर रहा है इंडिया को कि नहीं जी हम और चाइना बिल्कुल एक है? नहीं, व्हाट वाज द रीज़न? देखिए, एक तो वो इंडिया को भी शो कर रहा है, एक फैक्टर उसमें है। दूसरा फैक्टर वो अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए काम करते हैं, क्योंकि जो भी सरकारें होती हैं ना, उनकी सबसे बड़ी मजबूरी उनकी अपनी जनता होती है। अब वो पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमतें यही कह रही हैं 73 साल से कश्मीर लेंगे, भारत दुश्मन है, चीन हमारा यार है। ये सबसे बड़े नैरेटिव हैं। ना कश्मीर आता है, ना भारत का कुछ बिगाड़ सके, और अब ये कश्मीर अपना यार है वो भी नहीं है। तो अब किसी बात पे भी तो उनको वो जिसे कहते हैं ना इसरार करना है, अड़ना है। तो अब वो बार बार, अभी इमरान खान ने 2 दिन पहले इंटरव्यू फिर दिया एक फॉरेन मीडिया आउटलेट को, अल जज़ीरा को दिया, ठीक है, उसमें उन्होंने यही कहा कि हम चीन की दोस्ती हमारे साथ कमाल की है और कश्मीर लेके रहेंगे और भारत को हम पूरी दुनिया में जलील करवाएंगे। मतलब यही नैरेटिव था ना। और उसके साथ उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि बड़ा अफसोस है कि दुनिया की जो उसको हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, वो आज तक इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर सके कि जो पाकिस्तान कह रहा है कश्मीर के बारे में, वहाँ पर बड़े जुल्म हो रहे हैं, उसको वो सुन ही नहीं रहे। पता नहीं क्या वजह है कि हिंदुस्तान को ज़्यादा सुन रहे हैं, हमें नहीं सुन रहे। इसके पीछे आप कुछ बताएंगे कि क्या नैरेटिव है? नहीं, उसके पीछे डॉक्टर साहब बड़ी सीधी सी बात ये है कि वो ये कह नहीं रहे कि यूनाइटेड नेशंस एक तो ये नहीं सुन रहा, दूसरा यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान में मौजूद टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इंडिविजुअल्स हैं, उनकी लिस्ट उनको हर 6 महीने बाद देता है। ये भी तो इमरान खान बताए ना कि यही यूनाइटेड नेशन है जिससे आप तवक्को कर रहे हो, एक्सपेक्ट करते हो कश्मीर की बात करेगा। वो कश्मीर के जहाद पर ही आपको एक लंबी सी लिस्ट देते हैं हर 6 महीने बाद। वो कहते हैं कि आप ये टेररिज्म कर रहे हैं। तो कैसे यूनाइटेड नेशंस या इंटरनेशनल बॉडीज मानेंगी पाकिस्तान की कश्मीर के क्लेम को? वो तो उल्टा इनको कह रहे हैं कि आप ये टेररिज्म कर रहे हो और इंडिया में सबसे ज्यादा कर रहे हो जाके। तो मतलब इमरान खान सिर्फ अपनी अधूरी बात बताते हैं ना, वो दूसरी बात तो बता ही नहीं रहे। राइट। डॉक्टर साहब, मैं आपको कहूँ जी कि आप टेररिज्म मेरे घर में करते हैं, उसके बाद मैं आपसे कैसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कहीं, आपसे ये भी कहूँ कि आप मेरे घर के भी कस्टोडियन बन जाएं? ठीक, ये दो बातें एक साथ तो नहीं चल सकती ना। तो यूनाइटेड नेशन ये दो बातें कैसे एक ही वक्त में कहेगा? वो तो यही कहेगा कि भाई आप ही टेररिज्म कर रहे हो, क्योंकि सबूत मौजूद है, फैक्ट्स में ये फंसे हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, और जनता पूरी दुनिया की जो होती है ना, वो बेवकूफ़ बनती भी है। सोशल मीडिया बेशक जितना मर्जी उनको एनलाइटनमेंट दे, अवेयर करे, लेकिन दूसरी तरफ वही सोशल मीडिया उनको गुमराह भी बहुत कर रहा होता है। तो आम जनता जो होती है वो अपने सेट नैरेटिव के साथ ऑलरेडी बैठी होती है, चाहे किसी भी कंट्री की हो। वो सेट नैरेटिव की लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बेस पर सोशल मीडिया और मीडिया को देखते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो उसको देख के बदलें। वो ये होता है कि जो उनका ऑलरेडी सेट नैरेटिव है जनता का, वो उसके मुताबिक ही चीज़ें ढूंढते हैं और अपनी बात को, अपने आर्गूमेंट को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में डॉक्टर साहब, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अभी कोई 4-5 रोज़ पहले अमेरिका ने खुल के कहा कि हम नेटो स्टाइल का एक अलायंस, जो क्वाड पहले ही बना हुआ है, लेकिन उसको वो एक्सपेंड कर रहे हैं। पर मैं ना यहाँ पर आपको रोकूंगा जी। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका और मतलब और कंट्रीज का मिलके चाइना के अगेंस्ट जी हम वहाँ पर एक आर्मी, नाटो की तरह एक आर्मी का यूनिट बनाए, मतलब यूनियन बनाएंगे। दूसरी तरफ हिंदुस्तान जो है वो एससीओ का मेंबर है जी। अब ये दोनों कन्फ्लिक्टिंग हैं। एससीओ का मेंबर का मतलब ये है कि आप चाइना और रशिया के साथ वहाँ पर बैठ के बात करते हो, दूसरी तरफ आप अमेरिका के साथ मिलके जी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हो अगेंस्ट चाइना। ये दोनों बहुत बड़े कन्फ्लिक्टिंग हैं। डॉक्टर साहब, पहली बात ये है कि ये कोई भारत अमेरिका के साथ मिलकर चाइना के खिलाफ कुछ करने नहीं जा रहा। भारत अपनी ज़रूरत के लिए कर रहा है। ये बात नहीं, पहली बात ये हमें ज़हन में रखनी होती है। दूसरी बात ये ज़हन में रखिए कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होती, ये इंटरनेशनल रिलेशन में ये प्रॉब्लम होता है। अब भारत का चीन के साथ रिलेशनशिप कभी भी स्मूथ नहीं रहा,
ये बात तो तय है ना। भारत की इंडिपेंडेंस से लेके, मैं 62 की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिपेंडेंस के दिन से लेके आज तक भारत का कभी भी चीन के साथ रिलेशनशिप स्मूथ नहीं रहा। लेकिन इसके बावजूद भारत और चीन की तजारत तो होती रही है। आज के दिन भी जब दोनों मुल्कों की बड़ी टेंशन है, ऐप्स बंद हैं, सब कुछ है, जबकि बाइकॉट चाइना प्रोडक्ट का भी सारा कुछ है, पब्लिक में भी गुस्सा है, लेकिन फिर भी एक्टिविटीज तो दोनों कंट्रीज की आज के दिन भी हो रही है। अब वो जो पॉइंट ऑफ डेड एंड पे नहीं आए दोनों कंट्री, और यही कोशिश होती है, ये चूंकि दो कोई छोटे कंट्री नहीं है, दो बहुत बड़े कंट्री हैं, दोनों की ये कोशिश होगी कि भाई किसी तरह से वो बड़ा क्लैश जो है उसमें जाने से पहले या उसको अवॉइड किया जाए और कोशिश की जाए कि उसको सेटल किया जाए। तो ये एक ही वक्त में चल रही होती हैं चीज़ें। अब शंघाई जो ऑर्गेनाइजेशन जो बनी हुई है वो भी काफ़ी समय से बनी हुई है। अच्छा, उसमें भी बैठता, एक और थी वो एशिया का बना हुआ था, मुझे नाम भूल गया उसका, एक और ग्रुप बना हुआ था, ठीक है, उसमें भी बात नहीं बनी। उसमें भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लास्ट टाइम जाने से इनकार कर दिया। अब देखिए, पीछे से डिप्लोमेटिक डोर्स भी खुले होते हैं नेशंस के दरमियान, वो तो चीन और अमेरिका के भी खुले रहते हैं। अगर ये डोर बंद होने होती है ना डॉक्टर साहब, तो उसका एक सिंपल तरीका होता है, एम्बेसीज बंद हो जाती हैं टोटल।